ओम शांति। आज की तारीख है 3 अगस्त 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। मीठे बच्चे, बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी और करानी है। प्रश्न है, ईश्वर दाता है, फिर भी ईश्वर अर्थ दान करने की रस्म क्यों चली आती है? उत्तर है, क्योंकि ईश्वर को अपना वारिस बनाते हैं, समझते हैं इसका एवजा वह दूसरे जन्म में देगा। ईश्वर अर्थ देना माना उसे अपना बच्चा बना लेना। भक्ति मार्ग में भी बच्चा बनाते हो, अर्थात सब कुछ बलिहार करते हो। इसीलिए एक बार बलिहार जाने से रिटर्न में वह 21 जन्म बलिहार जाता है। तुम कौड़ी ले आते हो, बाप से हीरा ले लेते हो। इस पर ही सुदामा का मिसाल है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओ रात के राही। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत की एक लाइन से ही समझ लिया होगा। बाप जब बच्चों को कहते हैं तो समझना चाहिए हम आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा अभिमानी बनना है, यह तो सब जानते ही है। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं, परंतु यह नहीं समझते हैं कि हम आत्माओं का बाप भी होगा। हम आत्माएं निर्वाण धाम की रहने वाली है। यह बातें बुद्धि में नहीं आती है। बाप कहते हैं ना, यह ज्ञान बिल्कुल ही प्राय लोप हो जाता है। तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होने वाला है। अब घर जाना है। अपवित्र पतित आत्माएं वापस घर जा नहीं सकती। एक भी जा नहीं सकता। यह ड्रामा है। जब सभी आत्माएं यहाँ चली आती है, फिर वापस जाने लगती है। यह तो अभी तुम जानते हो कि बाप हमें रूहानी यात्रा सिखा रहे हैं। कहते हैं, हे आत्माएं, अब बाप को याद करने की यात्रा करनी है। जन्म जन्मांतर तुम जिस्मानी यात्रा करते आए हो। अब तुम्हारी है यह रूहानी याद की यात्रा। जाकर फिर मृत्यु लोक में
वापिस आना नहीं है। मनुष्य जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं तो फिर लौट आते हैं। वह है जिस्मानी देह अभिमानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। सिवाय बेहद के बाप के यह यात्रा कोई सिखा नहीं सकता। तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, सारा मदार है याद की यात्रा पर। जो बच्चे जितना याद करते हैं, याद कायम उनकी रहती है जिनको कुछ ना कुछ ज्ञान है। 84 जन्मों के चक्कर को भी जानते हैं ना। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। यह है 84 जन्मों के चक्कर की यात्रा। इनको कहा जाता है आवागमन की यात्रा। आवागमन तो सभी का होता रहता है, आना और जाना। जन्म लिया और छोड़ा, इसको आवागमन कहा जाता है। अभी तुम इस दुख धाम के आवागमन के चक्कर से छूटते जा रहे हो। यह है दुख धाम। अभी तुम्हारा जन्म मरण सब अमर लोक में होना है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करने आए हो अमरनाथ के पास। तुम सब पार्वतिया हो, अमर कथा सुनते हो अमरनाथ से, जो सदैव अमर है। तुम सदैव अमर नहीं हो, तुम तो जन्म मरण के चक्कर में आते हो। अभी तुम्हारा चक्कर नरक में है, इससे तुमको छुड़ाकर आवागमन स्वर्ग में बनाते हैं। वहां तुमको कोई दुख नहीं होगा। यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। तुम देखते जाएंगे कैसे विनाश होता है। यह जो माथा मारते हैं लड़ाई ना हो, यह कहते हैं बांस जाकर समुद्र में डाल दे। यह सब बिचारे कहते रहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि अब समय आकर पूरा हुआ है। तुम अभी संगम पर हो और दुनिया वाले समझते हैं कि अभी तो अर्जुन कलयुग शुरू होता है, 40,000 वर्ष बाद संगम आना है। तुम जानते हो हम पहले ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा। बच्चों को तो पुरुषार्थ कर माँ बाप को फॉलो करना है। मम्मा बाबा की गद्दी पर बैठने के लायक तो बनो। हार्ट फेल क्यों होना चाहिए? पुरुषार्थ कर फॉलो करो। सूर्यवंशी गद्दी का मालिक बनो। स्वर्ग में तो आओ ना पास होते हैं तो चंद्रवंशी में चले जाते हैं, 2 कला कम हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे
बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है बाप से आशीर्वाद मांगने की बजाय याद की यात्रा में तत्पर रहना है। रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। दूसरी पॉइंट है शिव बाबा को अपना वारिस बनाए, उस पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। माँ बाप को फॉलो करना है। 21 जन्मों की राजाई का सुख लेना है। वरदान है निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भव। निमित्त बनने का पार्ट सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप में रहने की विश्व के आगे बाप दादा का एग्जाम्पल है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप में रहता कि विश्व के आगे बाप समान एग्जाम्पल है। स्लोगन है सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो। दुख की लहर में नहीं आओ। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।